लोग बात करते हैं हिंदू राष्ट्र। ये प्रत्येक मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले इंसान बन जाए, बेहतर होगा। इंसान और इंसान के और जानवरों के बीच का जो फर्क है वो समझ जाए। तो आइए ज़रा हिंदू राष्ट्र भी आज छू लेते हैं। संसद सदी हुई है, ऊपर बहुजन संसद है, तो हिंदू राष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र में भाई हिंदुत्व की बातें होंगी, हिंदुत्व की विचारधारा और तमाम लोग होंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है मैं आपसे नाम पूछूंगा तो फिर आपके नाम से जाति है उस जात पर मैं चला जाऊँगा और उस जात के आधार पर मैं कैटेगराइज करूँगा कि आप मंदिर में जाओगे कि नहीं जाओगे, आप आरती करोगे कि नहीं करोगे, आप विद्यालय में पानी पी सकते हो कि नहीं पी सकते हो, एक ब्राह्मण के साथ उसके खटिए पर बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो, शादी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इतनी सारी अलग अलग विचारधाराएं हैं और कहते हो क्या कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ पहले एक व्यक्ति बन जाओ, राष्ट्र बनाना, फिर बात करेंगे कि हिंदू बनेगा कि क्या बनेगा, वो तो बात की विषय। बोलिए। सबसे पहले तो हिंदू कोई धर्म ही नहीं है सर। बिल्कुल। मैं तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हाँ। हिंदू तो फ्रांसीसी जब गए हैं इंडिया छोड़ करके तो वो हिंदू शब्द बोल करके गए हैं, एक तरह से गाली है। हिंदू शब्द का अर्थ है गाली, ठीक है। इसका नाम है भारत और अंग्रेज आए और शासन कर गए, इसका नाम इंडिया रखते हैं। इसका नाम हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू नहीं है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। जहाँ तक मुझे मैं भी समाज संगठन में जाता था, मुझे पता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। किसी ब्राह्मण से अगर आप पूछेंगे तो वो हिंदू नहीं कहेगा, अपने आप को सनातनी कहेगा। आप जो कह रहे हैं वो सब तथ्यात्मक सही है। मेरा मुद्दा ये है कि आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो पहले इंसान तो बनने दो। यहाँ बात बात पर छुआछूत है। अभी आप जाइए मध्य प्रदेश में, घोड़ी चढ़े पत्थर मार दिया, पैर तोड़ दिया, घड़े का पानी पिए घड़ा तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, शादी में नहीं जाने देगा, मंदिर में नहीं जाने देगा। आपके साथ अभी भी इतनी विभिन्नताएं हैं कि आपको इंसान कम जानवर ज्यादा समझा जाता है और फिर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो यही तो सवाल है, काहे बात का राष्ट्र भैया, काहे बात का हिंदू राष्ट्र। पहले इंसान तो बन लेने दो, इज्जत तो दे दो। आपके अंदर भी लाल वाला ही खून होगा, हमें लग रहा है। बिल्कुल हरे कलर का, नीले कलर का या फिर पीला नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं इंसान हो, पहले इंसान बनने दो, फिर कोई भी राष्ट्र बना लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। रहेगा तो आदमी ही उसमें, कोई भी राष्ट्र में इंसान ही तो रहेगा। हिंदुस्तान की फिजा में हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार किसी प्रकार के वर्ण की या किसी प्रकार के जाति की, किसी प्रकार के धर्म की बात नहीं कही गई है। हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। अगर हिंदू राष्ट्र की हम बात करेंगे तो कल पंजाबी अपने खालिस्तान की बात करेंगे, कल दक्षिण वाले अपने अलग बात करेंगे, कल वो आपके ये आदिवासी लोग अलग बात करेंगे। तो इस तरह से देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। इसलिए जो हाँ, सबसे पहले खुद बने, खुद के पहले राष्ट्र बनाए। और हिंदुस्तान के संविधान में कहीं प्रकार की किसी प्रकार की धर्म राष्ट्र की बात नहीं है। आप विश्व पटल पर देख लीजिए, जो भी देश अगर धर्म के नाम पर बना है वो देश बर्बाद हुआ है। और हर देश की ये जान पहचान और तमन्ना है कि हमारे देश में लोकतंत्र हो, हमारे देश में प्रजातंत्र हो, हमारे देश में लिखित संविधान हो और संविधान के आधार पर देश चले, ना कि धर्म के आधार पर देश चले। क्या कहें? मेरा कहना है ये हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो संविधान में हिंदू शब्द ही नहीं है, भारत है, हम भारत के लोग। और ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? दरअसल ये SC ST OBC का आरक्षण खाना, बस यही इनकी विचारधारा है, आरक्षण खाना, ताकि आरक्षण को खत्म करें और जो दलित है वो वापस, जो आरक्षित है वो वापस गुलामी हो। बस यही मेरा कहना। यही इनका विचार मेरे हैं। आइए और लोग बताइए क्या करना चाहिए। संसद 2023 में आजाद दिल्ली में है, यहाँ पर में है, तमाम मुद्दे यहाँ पर 24 को लेकर और यहाँ पर हो रही है कौशल लेकर। हम तो बार बार लोगों के सारों पर ही काम करते आए, 1000 वर्षों का इतिहास उठाएंगे तो मुख्य धारा में नहीं आ पाए। अब तो वो समय आ गया है कि इकट्ठे होकर के एक मुख्य धारा का कम से कम एक बड़ा हिस्सा बन जाए। समय आया क्या हो? देखिए, राष्ट्रिक डायबिटीकल का सिस्टम बना रखा है। वोट को कैसे लिए? वो क्या करते हैं, हमारे पूर्वज से सब सेवा करते थे, पूजा करते थे। तो कहीं न कहीं पूजा कर वोट लेने की जो राजनीति, जो प्राचीन, जो लंबे समय से चली आ रही है, इसमें लगभग लोग जगने भी लगे हैं। आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट भी दिखेगा। आने वाले समय में सरकार मुद्दों पे बनेगी। मुद्दों पर बात होगा, कम से
समझ आया, बहुत हुआ जात पात, बहुत हुआ धार्मिक बातें, अब तो मुद्दों पे बात करते चाहे आपने हिंदू राष्ट्र का एक बात की थी, तो मेरा उन लोगों से सवाल है कुछ जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। पहली बार लड़कियों की शादी की उम्र 1891 में बढ़ाई गई और 10 से बढ़ा करके 12 साल की। देश आज़ाद जब नहीं था तो उस समय तो हिंदू राष्ट्र ही था। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग हिंदू राष्ट्र बना करके अपनी बेटी की शादी 10 साल में करेंगे? 10 साल की बेटी की इतनी शादी कर देंगे वो? और अपनी बेटियों को शिक्षा जो स्कूल जा रही है उनको पहले स्कूल से बेदखल करें। और जो मंदिरों में पुजारी हैं, अफसर बने बैठे हैं, वो जा करके सिर्फ पूजा पाठ में लगे। अब हिंदू राष्ट्र होगा ना, हिंदू राष्ट्र का तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति में तो पंडितों का काम तो सिर्फ पूजा पाठ करवाना है, क्षत्रियों का काम लड़ाई लड़ना है। तो क्यों हर जगह पे व्यापार में वही, हर नौकरी में वही लगे हुए हैं? पहले मेरे इन सवालों का जवाब है। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो तमाम चीज़ों से व्यापार से ब्राह्मण रख जाए, क्षत्रिय व्यापार से रख जाए, क्षत्रिय लड़ाई लड़े, ब्राह्मण पूजा करें और शूद्र व्यापार करें और दलित जो है अपना जो काम है उनका वो करें। हाँ, मैं अभी फिर से नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी बेटियों की शादी 10 साल में करके दिखाएं। जब संविधान लागू हुआ तब अमेंडमेंट हुए और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई, शिक्षा का अधिकार सबको मिला, नौकरी का अधिकार सबको मिला। जब सब लोग समानता के साथ जी रहे हैं तो ये नया सिग्नल है कि हमारा देश सही रास्ते पे चलना शुरू हुआ है और ये लोग फिर से टांग खींच करके देश को गुलाम बना चौबीस में क्या विचार पर चलने के लिए तैयार है क्या? बाबा साहब के विचारों को चलने के लिए तैयार है। सवाल देखिए ये जो आता है तो ये मैं आपको बताऊँगा 70-75 सालों का जब इतिहास हम उठाते हैं, तमाम सरकारें आई गई, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इसलिए मोर्चे की तमाम सरकारें केंद्र में चलाई, लेकिन जब बात करते हैं आप लोगों के डेवलपमेंट, बात करते हैं समाज आखिरी तो जो वही है जो पहले कम हुआ है, लेकिन है नौकरियों के तमाम जो आपने बात की तो सामाजिक जो एकता है, सम्मान है, अब सबसे सरकार अंधेरे में जा और ये जो बहुजन को लेकर के संगठन बनाए गए हैं, पार्टियां बनाई गई हैं, ये सब लोग अपनी अपनी इमेज बनाने के चक्कर में हैं। कोई समाज के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। अगर ये सब लोग एक हो करके आवाज़ आएँ तब हमारा किसी इंसान को एक पत्थर भी नहीं मार सकता कोई। ये जो गलत होने पे हत्या कर दी जाती है। हाँ, अब जाके आपने एक बात सही कहा कि छोटे छोटे अगर सारे दलों के बड़े बड़े राजकीय जो क्षेत्रीय दल अगर सब एक मंच पर आ जाए तो बात करते हैं बड़े बड़े मंच से कि तभी तो सत्ता में वापसी होगी। एक बार आए सब अपनी बिजली, अपनी रात, अपनी रोटी सेकेंगे, ठंडा कहा इन लोगों को सत्ता में रहने की एक आदत पड़ गई है। हाँ, और वो लोग यही समझते हैं कि जब सत्ता में रहेंगे तभी हमारा वजूद रहेगा। और उसके चक्कर में वो किसी के तलवे चाटने पड़े। सत्ता की जो मलाई है ना, हाँ, जुआ से जा रही है। हाँ, वो नहीं जा रही है। और यही कारण है कि मैं समाज के साथ नहीं खड़ा। सबको सत्ता की मलाई चाहिए, सबको सत्ता की मलाई चाहिए और अपना इमेज बढ़ा करके दिखाना है कि हाँ हम ही हैं। हितैषी तो बनना है कि बहुजन के सबसे बड़े लीडर हम ही लड़ते हैं जी पिछड़ों की लड़ाई, लेकिन हकीकत में 70 सालों में ज़मीन पर कोई नहीं है, ज़मीन पे कोई नहीं है। ज़मीन पर लड़ने के लिए हमारे जितने संगठन हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग एक मंच पर आइए। अगर कोई आपको जो कहते दिन का ही छुआ दे, लेकिन सबसे मतलब जितने भी संगठन हाथ जोड़ करके विनम्र आएंगे, आपको लग रहा है नहीं ये क्योंकि सबकी अपनी अपनी कठिनता है, अपनी अपनी सुनाने में लगे। चलिए देश का वो एक बहुजन कहूँगा, लीडर का लीजिए, कार्यकर्ता का लीजिए, कि वो बहुजन है जिनके ऊपर राजनीति होती है पूरे देश में। बड़े बड़े मंच सकते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा बहुजन का लड़ता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लड़ता हूँ, लेकिन इन्होंने कल ही खोल के रख दिया बहुजन नेताओं की कि आप अलग अलग राज्यों में जो छोटे छोटे दल बनाकर बैठे हो और सत्ता की मलाई है जो आपको मुँह से जाती नहीं है, उसी का देन है कि 75 वर्ष बाद भी निचले पायदान पर अगर कोई दिखता है तो बहुजन ही दिखता है।
दिखता है, दलित ही दिखता है। तो अगर सब आप अपने अपने स्वार्थ को भूलकर एक मंच पर आ जाओ तो शायद इतने मजबूत हो जाओगे कि आपको अलग करना मुश्किल होगा, पकड़ाना मुश्किल होगा। फिर सत्ता में आपकी वापसी होगी, सत्ता आपकी होगी, अपने लिए कार्य कर सकते हो, अपने विचार जरूर